बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य, भूविज्ञान विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम रिमोट सेंसिंग की शुरुआत करेंगे। हमने इकोनॉमिक जो पेपर है फर्स्ट है उसकी शुरुआत कर दी थी और ये आपके थर्ड ईयर का एक पार्ट है रिमोट सेंसिंग, उस पर आज चर्चा हम शुरू करते हैं। तो रिमोट सेंसिंग होती क्या है? व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग? रिमोट सेंसिंग is the science of acquiring information about the earth surface। यह वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी की सतह के बारे में सूचनाएं जो होती है वह प्राप्त की जाती है इसके संपर्क में आए बिना, मतलब पृथ्वी के संपर्क में नहीं आ रहे हैं और सैटेलाइट के माध्यम से हम पृथ्वी पर उपस्थित कोई इन्फॉर्मेशन है उसकी जानकारी प्राप्त करना ही रिमोट सेंसिंग कहलाता है। रिमोट मतलब दूर, दूरस्थ संवेदन, संसूचन या संवेदन भी इसे कह सकते हैं। सेंसिंग यानी कि दूर से किसी ऑब्जेक्ट की जानकारी प्राप्त करना रिमोट सेंसिंग कहलाता है। दिस इज़ डन बाय सेंसिंग एंड रिकॉर्डिंग रिफ्लेक्टेड और एमिटेड एनर्जी। इसके द्वारा रिमोट सेंसिंग जो होती है उसमें एमिटेड एनर्जी जो होती है या रिफ्लेक्टेड एनर्जी जो होती है उसको रिकॉर्ड करके, संसूचित करके, सेंस करके तथा उसको आगे प्रोसेस करके एनालाइज कर किया जाता है तथा अप्लाई करके उसके अनुप्रयोग के द्वारा इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है कि वह किस चीज़ से संबंधित है। In much of remote sensing, the process involves an interaction between incident radiation and the target of interest। रिमोट सेंसिंग में इस प्रक्रिया के दौरान जो अंतर संबंध होता है, जो इंटरेक्शन होता है, वह आपतित विकिरण तथा जो लक्ष्य है टारगेट उसके मध्य इंटरेक्शन होता है। जो आपतित किरणें हैं लक्ष्य पर गिरती है और दोनों में ही रिफ्लेक्टेड तरंगों को संसूचित करके हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसे रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द यूज ऑफ इमेजिंग सिस्टम वेयर द फॉलोइंग 7 एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व। इसमें इमेजिंग जो तंत्र होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, जहाँ पर निम्न 7 तत्वों को सम्मिलित हम करते हैं। नोट हाउएवर दैट रिमोट सेंसिंग आल्सो इन्वॉल्व द सेंसिंग ऑफ एमिटेड एनर्जी एंड द यूज ऑफ नॉन इमेजिंग सेंसर्स। इसमें एमिटेड एनर्जी तथा नॉन इमेजिंग सेंसर का यूज़ भी हम कर सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग कौन कौन से एलिमेंट काम में आते हैं उन पर चर्चा करते हैं। पहला है एनर्जी सोर्स या इल्यूमिनेशन। ए चित्र में जो ए है वह एनर्जी सोर्स है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर रिमोट सेंसिंग इज़ टू हैव एन एनर्जी सोर्स। रिमोट सेंसिंग के लिए आपके पास एक एनर्जी सोर्स होना चाहिए जो कि टारगेट पर, जिसकी किरणें टारगेट पर गिरेगी। इज़ टू हैव एन एनर्जी विच इल्यूमिनेट्स और प्रोवाइड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टू द टारगेट ऑफ इंटरेस्ट। जो आपका लक्ष्य है उसको इल्यूमिनेट करेगा, आलोकित प्रकाशित करेगा तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा जो होता है वह प्रोवाइड करेगा। रेडिएशन पहला तो है एनर्जी सोर्स या फिर इल्यूमिनेटर, ठीक है। दूसरा है रेडिएशन एंड द एटमॉस्फेयर, बी, ठीक है ना। एज एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू द टारगेट, जैसे एनर्जी जो होती है अपने स्रोत से अपने टारगेट की ओर रवाना होती है, चलायमान होती है।
It will come in contact with the तो ये वातावरण के साथ में संपर्क में आएगी और उसके साथ अंतर संबंध स्थापित करेगी जिसमें से वह पास होती है. दिस इंटरेक्शन में टेक प्लेस अ सेकेंड टाइम एज द एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम द टारगेट टू द सेंसर. यह इंटरेक्शन दो बार होता है जब एनर्जी जो होती है वह आपके लक्ष्य से वापस सेंसर की ओर जाती है. इंटरेक्शन विद द टारगेट, सबसे पहले टारगेट होता है सी, ठीक है ना. वंस द एनर्जी मेक्स इट्स वे टू द टारगेट थ्रू द एटमॉस्फेयर, एक बार जैसे ही एनर्जी अपना रास्ता टारगेट की ओर बना लेती है एटमॉस्फेयर के माध्यम के अंदर से होकर के, इट इंटरेक्ट्स विद द टारगेट, तो वे टारगेट के साथ इंटरेक्ट करेगी डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द टारगेट एंड द रेडिएशन. यह इंटरेक्शन जो होता है टारगेट तथा रेडिएशन के गुणों पर निर्भर करता है, ठीक है. चौथा है रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी बाय द सेंसर डी. तो सेंसर कहाँ दे रखा है इस चित्र में आप देखिए, ये सेंसर दे रखा जो कि सैटेलाइट के अंदर है. आफ्टर द एनर्जी हैज़ बिन स्कैटर्ड बाय और एमिटेड फ्रॉम द टारगेट. अब जैसे ही क्या आता है कि एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है टारगेट के द्वारा या फिर क्या आता है कि एमिट हो जाती है टारगेट से, वी रिक्वायर अ सेंसर. तो हमको ये क्या है कि एक संसूचक की आवश्यकता होती है, सेंसर की आवश्यकता होती है टू कलेक्ट एंड रिकॉर्ड द एटमॉस्फेरिक रेडिएशन, जो कि क्या आता है कि संग्रहित कर सके, साथ ही रिकॉर्ड कर सके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को. ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग ई भी देख लीजिए. यहाँ पर डी ने क्या है कि तरंगों को, जो किरणें हैं, जो रेडिएशन है, उनको कलेक्ट किया और वहाँ से वह कलेक्ट होकर के प्रोसेसिंग सेंटर जो आपके पृथ्वी पर स्थित है वहाँ पर जाती है. ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन होता है, रिसेप्शन होता है और प्रोसेसिंग होगी उसके बाद में. यानी कि सेंसर से ट्रांसमिशन होता है, उसके बाद में रिसेप्शन होता है ये जो प्रोसेसर होते हैं उनके द्वारा, और साथ में प्रोसेसिंग होती है उसके बाद. द एनर्जी रिकॉर्डेड बाय द सेंसर हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड. सेंसर ने जो एनर्जी ग्रहण करता है, जो रिकॉर्ड करता है, उसको वो पारगमित हो जाती है, उसके अंदर से निकल जाती है. ऑफन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, वह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में होती है. टू अ रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग स्टेशन, वह रिसीविंग प्रोसेसिंग स्टेशन पे चली जाती है. वेयर द डेटा आर प्रोसेस्ड इनटू एन इमेज, जहाँ पर डेटा जो होता है एक इमेज के रूप में उसको प्रोसेस, हम जिसकी हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी हम ले लेते हैं. इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस एफ देख लेते हैं. Your phone's in flight mode, so I can't help you with that at the moment. यहाँ पर एफ के द्वारा, एफ जो है वह इंटरप्रिटेशन तथा एनालिसिस है. द प्रोसेस इमेज इज इंटरप्रेटेड, प्रोसेस जो इमेज है उसको इंटरप्रेट किया जाता है विजुअली एंड डिजिटली, उसको विजुअली तथा दृष्टिगत रूप से तथा डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली उसको प्रोसेस करते हैं हम. टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, तथा उसमें से इन्फॉर्मेशन को निकाला जाता है अब जो लक्ष्य के बारे में, विच आर एलिमेंटेड, जो कि प्रकाशित था रेडिएशन के द्वारा. एप्लीकेशन जी देख लीजिए, इसकी एप्लीकेशन है फिर यहाँ पर इस प्रकार इसको प्रोसेस करके इसकी एप्लीकेशन इस प्रकार हम देखते हैं. The final element of the remote sensing process is achieved when we apply the information we have been able to extract from the imagery about the target in order to better understand it, reveal some new information or assist in solving a particular problem.
इस एप्लीकेशन का यूज़ हम किसी भी क्षेत्र में किसी समस्या का हल करने में हम उपयोग करते हैं। These 7 elements comprise the remote sensing process from beginning to end. We will be covering all of these in sequential order throughout the 5 chapter of this. ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। इस पर आगे के लेक्चर में हम और अधिक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।